नमस्कार, स्वागत आप सभी का भिलाई समाचार में और साथ ही साथ आपका स्वागत हमारी नई सीरीज डिस्कवरिंग भिलाई में एपिसोड 1 में। आज हम गोकुल नगर जो कि रुंगटा कॉलेज से जब आप जामुल एसीसी की तरफ जाते हैं, रास्ते में जो गोकुल नगर गांव पड़ता है, मनसा कॉलेज से रास्ता कटता है जो लाल पहाड़ी के नीचे स्थित है। यहाँ की एक गौशाला है जो कि कुछ 6 से 7 दोस्त है जो कि अपने कामकाज के बाद गौ सेवा के लिए समय देते हैं। गौ सेवा संस्थान का जो नाम है माँ गौमती के नाम पर रखा गया, माँ गौमती गौ सेवा संस्थान। यहाँ हम आज आए हैं। यहाँ जो गौ सेवक है हम उनसे जानते हैं कि कैसी कैसी समस्याओं का जो है कि गौ माताओं को सामना करना पड़ता है, किन परिस्थितियों में ये है उन्हें रेस्क्यू करके लेके आते हैं और कैसे ये अपना व्यय का खर्चा उठा पाते हैं। अभी हमारे साथ जो गौ सेवा संस्थान है माँ गौमती गौ सेवा संस्थान जो कि गोकुल नगर में चलती है, उसके अध्यक्ष पवन शर्मा जी मौजूद है। तो पवन शर्मा जी, कैसे आपने ये सोचा कि ऐसा गौ सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए? रोडों में बहुत सारे गाय वगैरह दुर्घटनाग्रस्त मिलती थी। उसको देख के इच्छा जागृत हुई कि इनकी सेवा की जाए। तो हम लोगों ने 2013 25 दिसंबर 2013 से ये कार्य हमने प्रारंभ किया। आप में यानी 10 साल, इस 25 दिसंबर को 1 दशक का समय हो गया आप लोगों को गौ सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए। जी जी, तो आप जैसे करते हैं तो आप लोगों को व्यय जो खर्चा होता है वो आप कैसे कर पाते हैं? हम लोगों की 2-4 लोग की टीम है, आपस में जो भी सहयोग करके इसको चला रहे हैं। तो आप सभी लोग मतलब सिर्फ गौ सेवा ही करते हैं, अपना जो बाकी का काम रहता है जी नहीं, और सब अपना प्राइवेट काम करते हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई बस ड्राइवर है, कोई हेल्पर है। हम लोग 8-10 लोग यही सब कार्य करके इस गौशाला को चला रहे हैं। मतलब लगभग सभी लोग ही मध्यम मध्यम वर्गीय वर्ग मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्ग के। और जैसे कि आपने बताया कि सब लोग आपस में चला के जो करते हैं, तो आज तक किसी जो क्षेत्र के कोई नेता प्रतिनिधि या किसी से कोई ऐसा फंड लेते हो ऐसा कुछ? जी नहीं, अभी तो किसी से नहीं ले रहे, ना कोई किसी ने सहयोग किया अभी तक। तो सामने से कोई लोग नहीं आते कि कोई नहीं आप आते। जो इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हम फंड दे या कुछ ऐसा खर्चा उठाए कि किसी चीज़ को दान करे? जी नहीं, उसी पर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो घर से गाय के पास है, बीमार है, इसको उठाओ, इसके लिए फ़ोन करते हैं। सहयोग के लिए अभी तक कहीं से कोई सहायता का नहीं उम्मीद है। यानी काम के लिए फ़ोन कर देते जी हैं, हाँ, पर जी जब हाँ। सेवा देने की बात आती है तब नहीं कर पाते। सब सोचते भी नहीं कि ये कैसे चलाते होंगे, कैसे। सर एक और गौ सेवक संजय साहू जी मौजूद है। तो सर कितने सालों से आप कर रही है सर? 10 वर्षों से जी हो गया यहाँ पे, 10 वर्ष से करते हुए। 2013 25 दिसंबर से अटल जी के जन्मदिन से चालू हुआ है सेवा, अभी तक जारी है लगातार। जारी है। तो आप लोग यहाँ करते हो तो कौन कौन सी, अगर आपने आज तो कुछ केस के बारे में बताइए, कैसी कैसी गाय मतलब क्या किन किन हालातों में यहाँ आती है? पूरे किन देखिए परिस्थितियों पैर इसका कटा हुआ है, ये ट्रेन से दुर्घटना में एक पैर नहीं है इसका। और भी एक वो सफेद वाली गाय है, उसका भी पैर कटा हुआ है ट्रेन की दुर्घटना में। तो जैसे कि ये आपने गाय दिखाई तो कि इनका पैर काटना पड़ा या मतलब एक्सीडेंट में जब कट जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट से ट्रेन ज़्यादा एक्सीडेंट, हाँ कुछ? यानी कि यही भिलाई क्षेत्र में हाँ, आपका? चरोदा भिलाई आसपास जी। के क्षेत्रों से इनको लाते हैं हम लोग। यहाँ रख के इनको परमानेंट रखते हैं क्योंकि बाहर ये रह नहीं पाएंगे। इनको यहीं रख के इनका सेवा करते हैं, खाना पीना सब। तो इनको चलने में भी दिक्कत तो आती ही होगी? हाँ, बेक पैर तो है, थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी अब बढ़िया चलते हैं लोग। पर पहले जैसा जीवन नहीं रह पाता, नहीं पैर रह कट- पाता है, थोड़ा सा तकलीफ तो है, एक पैर नहीं रहा तो थोड़ा तकलीफ तो है। तकलीफ। अच्छा, इन गायों को तो देख रहे कि हम पूरे पैर वैर सब सही है, इनको क्या कुछ है? इनकी आँख में मतलब ब्लाइंड है ये, इनकी आँख से मतलब दृष्टिहीन है ये। तो मतलब ये गाय है तो इनके जो कान में टैग लगा है और जैसा कि अभी देखा कि टकराई में तो देख नहीं पा रही, तो ये तो किसी की निजी गाय लग रही है, लेकिन मतलब छोड़ पालतू देते की? हैं वो लोग, मतलब ये ऐसी स्थिति में मालिक लोग भी छोड़ देते हैं इनको। इनको भी हम लोग अपने आश्रय दे के रखे हैं। यानी कि आप देख सकते हो जो लोग रहते हैं कि जो जैसा कि आपको पता है जो डेयरी इंडस्ट्री में जो गायों को किया जाता है कि दूध निकालने के बाद और जब तक कि गाय जो है कि दूध देती है तब तक तो उन्हें घर में रख लिया जाता है, घर या तबेलों में। उसके बाद उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है जब वो दूध नहीं देती या बूढ़ी हो जाती है या जैसे बीमारी से जैसे कि आप जो टैग देख सकते हैं, ये जो जितनी पालतू गाय रहती है वो रजिस्ट्रेशन वाली उन सबके में टैग लगते होते हैं किसी की। है गाय, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा उसका। जी, नाली में गिर गई थी तो उसको उठा के हम लोग निकाल के यहाँ रखे हैं। जी।
अच्छा ये स्टैंड ये इनको स्टैंड ये मतलब ये भिलाई में मतलब इक्का दुक्का ही स्टैंड है। ये गायों को मतलब सपोर्ट देके खड़ा करने के लिए है। झूला वाकर बोल सकते हैं इसको। मतलब कमर टूटी वाली गाय या एकदम जो नहीं खड़े हो पा रही है तो उनको खड़े करने के लिए जी। ये इसका मतलब उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये इस गाय को आप लोग कहाँ से लाए? ये अपना तीन दर्शन मंदिर रेलवे ट्रैक में एक्सीडेंट हुई थी। हम लोग उसको यहाँ ला के भी बहुत काफ़ी हद तक ठीक है, वाकर में खड़ी हो रही है। तो इनको मतलब कहाँ का हड्डी टूटा? इनका कमर में चोट है, पीछे से धक्का लगा था ट्रेन से। जी। तो अभी उसके सहारे वाकर के सहारे खड़े होना चालू हुई है गाय। तो कितने दिन या कितने महीने हो गए? ये कम से कम 1 महीना हो गया है इसको। तो ये जैसा कि चेकअप किया होगा तो अभी भविष्य में ठीक हो पाएंगे? अब हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर, बहुत समय लगता है। गौवंश को क्या है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनको थोड़ा सा बचा के चलिए। इनको क्या है, इनका चोट और इनका बीमारी ठीक होने में बहुत समय लगता है। खासकर चोट ठीक होने में बहुत समय लगता है। ठोकर मारने में क्या है 2 सेकंड का काम है, लेकिन इनको ठीक होने में बहुत, रिकवर में बहुत समय लगता है इनको। तो कुछ गाय ऐसे भी होती है जो उनके जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या जब वो खड़ी नहीं हो पाती है तो उन्हें ऐसे सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक स्टैंड के रूप में बनाए जाते हैं। क्या नाम है इसका? वाकर है ये। वाकर बोलते हैं, जिसकी मदद से जो है कि चल पाती है गाय या खड़ी रह पाती है, वरना तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो एक और गौवंश है ये, तो अभी अभी इनके पैर में प्लास्टर लगाया जामुन से था। हाँ दुर्घटना हो के आया है ये। अभी अभी लेके आए। ये आज ही सवेरे आया है। इसको भी अभी प्लास्टर किए हैं, धीरे धीरे ठीक होगा। तो आप लोगों को सूचना मिल जाती है कि यहाँ गाय पूरा है, तो भिलाई लोग से बुला हमारा लेते हैं। नंबर बटा हुआ है, तो भिलाई से पूरा कॉल आता है। यातायात हो, चाहे निगम हो, चाहे पार्षद हो, सब तरफ से मतलब नंबर बटा हुआ है। गूगल में भी नंबर है, जी जी। तो वहाँ से हम कॉल आता है। एक बार आप हमारे दर्शकों को भी अपना नंबर बता दीजिए। 98274 91957। जी, अगर आपके भी अगर क्षेत्र में आपको कभी लगे कि गौ सेवा का काम हो तो, और केवल ऐसा नहीं कि आपको कोई कभी बीमार या किसी हालत में ऐसे पशु दिखे तभी नहीं, गौ सेवा के लिए सभी जगह लोग जानते हैं कि जो धन की भी आवश्यकता होती है या कार्य के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं और भी जानते हैं। तो जैसे कि पवन जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने, कि आप लोग को जब सहयोग की बात आती है काम के लिए तो लोग फ़ोन कर देते हैं, पर सहयोग की राशि की बात आती है तब लोग उतना सहयोग नहीं देते हैं। सहयोग का बहुत दिक्कत है। अभी जी। वो इंदू IT स्कूल के डायरेक्टर संजय उमक जी, उनके तरफ जी। से वाहन मिला हुआ है निःशुल्क, जी। इनको लाने ले जाने के लिए दुर्घटना जी। ग्रस्त गायों को, तो उनके तरफ से वाहन का सहयोग रहता है। और बाकी हम लोग आपसी कलेक्शन रहता है। कुछ है श्रीनिवास खेड़िया जी है, भिलाई 3 के स्टोन गैलरी के योग नारायण अग्रवाल जी है। ऐसे करके हम लोग मतलब 6-8 लोग हैं जो मतलब उनका लगातार सहयोग रहता है। ट्रैफिक विभाग से विजय शर्मा जी है। तो ऐसे करके आपस में ही करके चलाते हैं। मतलब कमी तो बहुत है, लेकिन जैसे कहते तैसे करके चलाना है। तो आज तक कभी किसी से ऐसा बड़ा सहयोग मिला हो, किसी प्रतिनिधि से जिन्हें नहीं, जनता यह जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है? नहीं, जनप्रतिनिधियों से तभी तक कोई सहयोग नहीं मिला इतने दिनों में। अभी तो प्रदेश में नई सरकार आई है, क्षेत्र के वैशाली नगर विधानसभा में गोकुल नगर लाल पहाड़ी के पास स्थित है, तो विकेश सेन जी से क्या कुछ उम्मीद है अभी आप? विकेश सेन जी से अभी बहुत उम्मीदें रखे हम लोग। लगता है कि वो मतलब सुनेंगे हमारी, कि अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारी भावनाओं कार्यों को देख के जरूर सहयोग करेंगे हमको। तो रिकेश सेन जी तक हम जरूर कोशिश करेंगे, क्या हम जरूर जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आप लोग को ऐसे सहयोग की ज़रूरत रहती है और उम्मीद करते हैं। और जैसा कि रिकेश सेन जी बताते भी अक्सर सहयोग करते हैं, तो आपकी गौ सेवा को भी सहयोग करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि 1 दशक हो गया, आप सभी भी मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो अपनी जो मंथली जो आप कमाते हैं महीने में, उसका कुछ योगदान आप यहाँ देते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा ही क्या है कि दिल चाहिए। तो उस पर मतलब कि करते हैं आप लोग, तो इसमें कैसा आप लोग का भाव रहता है? एक सेवा भाव है कि अच्छा कार्य है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है सब करके, और मन में संतुष्टि रहता है। अच्छा, एक जो जैसा कि डेयरी इंडस्ट्री में होता है कि अक्सर जब गौ माता होती है, क्षेत्र में हम देखें भिलाई क्षेत्र में कि पिछली सरकार, ऐसा हम किसी को निशाना नहीं कर रहे, पर सरकार आई, उन्होंने योजना लाई कि गौशालाओं के रूप में खोलेंगे, पर उसके बाद भी जो रोडों पे दिखे अभी भी गौशाला, या कहे कि जो लोग हैं, जो लोग अपने घर में पालते हैं, जैसे वो गाय है वो दूध देना बंद कर देते हैं, वो उसे रोड पे ऐसे छोड़ देते हैं खुलेआम। वो तो बहुत तकलीफ दे है। वो अच्छा नहीं है स्थिति वो।
तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें? यही है कि अपने गौवंशों को सुरक्षित अपने पास में रखे। वो दूध देने के बाद भी बंद भी कर रहे हैं तो अपने पास में रखे, उनको माता समझ के, गौ माता समझ के अपने पास रख के उसकी सेवा करें। बूढ़ा होने पे उनको इधर उधर ना भेजे या छोड़े ना, कम से कम। तो और हमारे युवा, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, युवा आजकल जो कहे कि पर वो ये जो कुत्ते बिल्ली ऐसे जानवरों का आजकल शौक हो गया है, पर जैसे गौवंश की सेवा की बात है तब वो उतना अग्रसर नहीं दिखते। नहीं है, युवाओं का जोड़ बहुत कम ही है गौ सेवा पे, उनका कुत्तों पे ज़्यादा है। जी जी। तो वही युवाओं को थोड़ा सा बढ़ के आगे आना चाहिए। धर्म के काम है ये तो उनको आगे बढ़ के करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए युवाओं को। तो अच्छा, हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो घरों के अंदर गाय होती है और सड़कों पर जो रहते हैं कुत्ते रहते हैं, पर जब हम शहरों में आते हैं तो यहाँ शहरों के अंदर घरों के अंदर कुत्ते बिल्ली रहते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है उसमें। पर जब गौवंश की बात आती है तो वो ऐसे रोड पे देखने मिलते हैं, लोग इन्हें ठोकर मार के भाग जाते हैं, ना कि किसी को सूचना दे, वो भी नहीं करते। शहरों में क्या है, कुत्ता बिल्ली ये सब पालना मतलब वो थोड़ा शौकीन हाई फाई, वो उसका सोसाइटी का निशानी। गाय मतलब क्या है शहरों के हिसाब से, जो अब क्या बोलना चाहिए कि मूर्ख लोग पालते हैं उस टाइप का लोगों का सोच है कि गाय के मतलब जो सेवा कर रहे हैं वो पिछड़े टाइप के लोग हैं। कि लोग पिछड़ा मानते हाँ, हैं, पिछड़ा मानते हैं लोग, हाँ, देहाती लोग, हाँ, उस टाइप का लोगों का सोच है। वो कुत्ता बिल्ली में उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, वो चीज़ तो है। हमारे साथ गौ सेवा में एक और जो व्यक्ति है, आपका नाम? जितेंद्र पांडे। तो कहाँ भी आप काम करते हैं? मैं इंदू IT स्कूल में ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से, तो आप कितने सालों से कर रहे हैं गौ सेवा ये का तो काम? 10 साल हो गए हम लोग को लगभग करते। तो आप लोग भी, जैसा आपने कहा कि आप इंदू IT स्कूल में काम करते हो और आपसे भी लोग आपसी सहयोग से ही आपसी चलाते हैं। सहयोग से ही चलाते हैं हम लोग ये सब। बाकी इसमें और दोस्त भी हैं कुछ तो जो आए नहीं अभी तो फिलहाल, और ये हमारे अध्यक्ष भी हैं पवन शर्मा, कैसा संजय भाव साहू जी हैं। भाव बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। मतलब एक बोलना चाहिए कि इनके प्रति मतलब एक रहता है कि रोड में पड़ी है गाय, उनको एक्सीडेंट देख करके मतलब इनके लिए कोई नहीं है, तो कम से कम इनके मन में अपना ये जगह कि नहीं, इनको कम से कम कुछ तो सहयोग मिले। बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं इनके हिसाब से। इनको मतलब जितने सहयोग मिल जाए, चाहे बच जाए, जान बच जाए, हम लोग ये चाहते हैं इनकी जान बच जाए। और बाकी जो लोग हैं उन्हें क्या, अग्रसर के क्षेत्र में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश यही देना चाहेंगे कि आप भी मतलब इनके प्रति कम से कम रोड में जैसे पढ़े तो आप इनके लिए कम से कम थोड़ा सहयोग करें। और मतलब उनको, हर कोई आदमी मतलब जानवर पड़ा है बोले ऐसे एक्सीडेंट छोड़ के चले जाता है। आप कुछ नहीं, थोड़ा सा उनको उठा के डॉक्टर को बता दें या कुछ बुला लें, सहयोग कर लें। अब हमको तो आता है फ़ोन, लोग बुलाते हैं सहयोग के लिए, लेकिन मतलब बस ये बता देते कि यहाँ पड़ी, हम लोग लेके चले जाते हैं। बाकी सहयोग ऐसे आर्थिक रूप से सहयोग कोई नहीं कर पाता, ये हम लोग आपस में ही हैं। और भैया जैसे नाम बताया कि कुछ लोगों का नाम वो लोग करते हैं, उनकी वजह से चल रहा है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सहयोग करते हैं, है ना। बस इतना ही है। तो जैसा कि हमने आपको आज की स्टोरी दिखाई कि किस प्रकार कुछ साथी जो है भिलाई के, जो कि लाल पहाड़ी के नीचे गोकुल नगर स्थित है, वहाँ लगभग 1 दशक से गौशाला चला रहे माँ गौमती गौ सेवा संस्थान, और वो अपना काम भी करते हैं दिन भर और उसके बाद आके जो कि गौवंश के लिए सेवा भी करते हैं। पर इन्होंने जो एक बात कही कि जब आर्थिक सहयोग की बात आती है तब इन्हें इतना सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये भी जो लोग हैं वो प्रत्येक उनको उतनी सेवा नहीं दे पाते। अगर इन्हें भी और अभी आर्थिक सहयोग मिले, चाहे वो जनता के प्रतिनिधि हो या जनता के द्वारा हो, जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग अगर किसी काम में जुटे तो इन्हें और ज़्यादा अगर आर्थिक सहयोग दिया जाए तो और ज़्यादा ये जो है हाईटेक सुविधाएं जो है गौवंश का तक पहुंचा सकते हैं। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके यहाँ आकर इन्हें सहयोग करें। स्क्रीन पे आपको इनका नंबर दिख रहा होगा, इनसे संपर्क करके जैसा भी आपसे बने कुछ दान, या आप अगर यहाँ आके सेवा देना चाहें तो अवश्य दे सकते हैं, या अगर कोई चारा हो दे सके या कुछ खाने की चीज़ें जो गौवंश के लिए ज़रूरत होती है, दवाइयों की, वो सब आप दे सकते हैं। आप बने रहे भिलाई समाचार के साथ। हमारे YouTube चैनल भिलाई समाचार को सब्सक्राइब करें।